एक ज़माने की बात है कि सल्तनत ज़हरानिया में ये रिवाज था कि वहाँ की शहजादियाँ खुद अपना शहजादा ढूंढने के लिए दूसरी रियासतों का सफ़र करती थीं। इस सल्तनत की सबसे खूबसूरत और ज़हीन शहजादी का नाम मारुख था। मारुख की माँ मलिका ज़हरानिया ने अपनी बेटी को दुआएं देकर अलविदा किया जब वो अपनी 2 नौकरानियों के साथ शहजादा ढूंढने के लिए रवाना हुई। मारुख के साथ सफ़र पर जाने वाली एक नौकरानी सलम दिल में हसद और लालच पाले बैठी थी। वो चाहती थी कि खुद शहजादी बने ताकि दौलत और शोहरत इसके कदमों में हो। सफर के दौरान सलम ने एक साजिश तैयार की। इसने दूसरी नौकरानी को डरा धमका कर भागने पर मजबूर कर दिया और फिर मारुख को धमकी दी कि अगर वो इसकी बात ना माने तो वो इसे नुकसान पहुंचा सकती है। मजबूरना मारुख ने सलम की बात मानी और अपना शहजादी का लिबास इसे दे दिया। अब मारुख नौकरानी के लिबास में थी जबकि सलम शहजादी का रूप धार चुकी थी। जब वो दोनों रियासत नस्सारिये पहुंचे जहां के शहजादे का नाम शहजादा अरमान था तो महल में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ताहम रियासत के लोगों और दरबारियों को सलम को देखकर अजीब लगा। वो हैरान थे कि ज़हरानिया की शहजादियां तो हमेशा खूबसूरत और दिलकश होती थीं, लेकिन यह शहजादी कुछ मुख्तलिफ और मगरूर सी लग रही थी। मगर चूंकि वो मेहमान के तौर पर आई थी इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। सलम को आलीशान कमरा दिया गया और उसकी इज्जत अफजाई की गई, जबकि असली शहजादी मारुख को महल के बावर्ची खाने में काम पर लगा दिया गया। वो खामोशी से अपना काम कर रही थी और दिल में अपने हालात पर अफसोस करती रही। एक दिन जब वो किचन में खाना बना रही थी उसने दिल से एक खूबसूरत गाना गाया। इत्तेफाक से शहजादा अरमान इस रास्ते से गुजर रहा था और उसकी जादुई आवाज सुनकर रुक गया। वो फौरन किचन की तरफ चला आया और जब उसने मारुख को देखा तो हैरान रह गया कि इतनी खूबसूरत और खुशगुलू लड़की नौकरानी कैसे हो सकती है। शहजादा अरमान ने इससे पूछा, तुमने ये गाना कहाँ से सीखा? मारुख ने जवाब दिया, ये गाना मेरी माँ ने मुझे बचपन में सिखाया था। शहजादा इसकी आवाज से मुतासिर होकर बोला, तुम्हारी आवाज जादुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारा बनाया खाना भी इतना ही अच्छा होगा। मारुख ने हंसते हुए कहा, अब चाहे तो चख कर देख सकते हैं। शहजादे ने खाना चखा और वाकई बेहद मुतासिर हुआ, मगर इससे शक होने लगा कि ये लड़की नौकरानी नहीं हो सकती। उधर महल के लोग भी सलम से नाखुश थे। इसका मगरूर रवैया और अजीब व गरीब बातें सबको शक में डाल रही थी कि यह वाकई शहजादी नहीं हो सकती। बादशाह भी सोचने लगा कि कुछ तो गलत है। एक दिन वो नौकरानी जो पहले डर कर भाग गई थी वापस महल में आ गई। इसने शहजादे को सारी हकीकत बता दी कि असल शहजादी मारुख है जो इस वक्त बावर्ची खाने में काम कर रही है और सलम दरअसल नौकरानी है जो धोखे से शहजादी बन बैठी है। यह सुनकर शहजादा अरमान हैरान रह गया और फौरन बादशाह के सामने ये सच पेश किया। बादशाह ने हुक्म दिया कि सलम को फौरन गिरफ्तार किया जाए और इसे इसके धोखे की सजा दी जाए। सलम को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया गया और मारुख को इसका असली मकाम वापस मिल गया। शहजादा अरमान ने मारुख की सच्चाई और बहादुरी से मुतासिर होकर इससे शादी करने का फैसला किया। दोनों की शादी धूमधाम से हुई और ज़हरानिया की शहजादी मारुख ने अपनी इज्जत और मोहब्बत दोबारा हासिल की।